अमित की पत्नी मंजू ने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन मंजू अपनी जेठानी आरती को लेकर बहुत चिंतित थी। शादी के 15 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। मंजू अमित से कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि हम अपने इस बेटे को आरती दीदी को गोद दे दें। लेकिन मंजू, हम अपना बच्चा कैसे दे सकते हैं? देखिए जी, हम 5 बच्चों का खर्चा कैसे उठाएंगे? पहले ही 3 बेटियां और एक बेटा है, और अब ये आप सब्जी बेचकर कितना ही कमा लोगे। मेरी बात मान लो, ये बेटा दीदी को दे दो। हाँ। वैसे तो तुम सही कह रही हो। मेरी सब्जी बेचकर भी कुछ ज्यादा कमाई नहीं होती है। भैया की तो सरकारी नौकरी है। हमारे एक बेटे का भविष्य तो बन ही जाएगा। चलो ठीक है, दे देते हैं। अरे बेटा तो फिर भी हमारा ही रहेगा भाई। भैया से आज ही बात करता हूँ। अमित अपने भैया और भाभी के सामने बात रखता है। भैया, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने ये फैसला लिया है। भाभी, मेरा ये बेटा आप गोद ले लो। रविंद्र और आरती बहुत खुश हुए। उनकी तो मुराद ही पूरी हो गई थी। लेकिन देवर जी, ये बात सिर्फ हम लोगों के बीच ही रहनी चाहिए। बच्चों को कभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है भाभी जी, मैं वादा करता हूँ किसी को कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। अब एक बेटा अमित के पास था और एक बेटा रविंद्र के पास। अमित बेचारा बाजार में सब्जी की स्टॉल लगाकर जैसे तैसे अपना खर्चा चला रहा था, और रविंद्र सरकारी नौकरी करता था। अमित के बेटे का नाम पीयूष था और रविंद्र के बेटे का नाम दीपक। दोनों बच्चों की परवरिश अलग अलग माहौल में होने लगी। दीपक को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रविंद्र ने उसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, लेकिन पीयूष, वह बेचारा सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। पीयूष हमेशा दीपक के पुराने कपड़े, जूते चप्पल पहनता था। उसके पुराने स्कूल बैग और पुरानी किताबों से ही पीयूष का समय कट रहा था। पीयूष एक दिन अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, बड़े पापा और दीपक भैया इतने अमीर हैं और हम इतने गरीब क्यों हैं? अरे बेटा, दीपक के पापा की सरकारी नौकरी है और तुम्हारे पापा एक मामूली सब्जी बेचने वाले हैं, और ऊपर से तुम 4 भाई बहन हो। हमारा खर्चा भी तो ज्यादा है। अरे उनका क्या, दीपक तो इकलौता है। हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पीयूष ये सुनकर उदास हो गया। ऐसे ही वक्त बीतता रहा और दोनों बड़े हो गए। दीपक पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसकी दोस्ती भी अमीर लड़कों से ही थी। इधर पीयूष 12वीं कक्षा तक ही पढ़ पाया। आगे पढ़ाने के लिए अमित के पास पैसे नहीं थे और अब वो अक्सर बीमार ही रहने लगा था। पीयूष ने अपने पिता की स्टॉल संभाल ली, क्योंकि अब उससे काम नहीं होता था। पापा, आप आराम करो। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आप चिंता मत करो, मैं बेच लूंगा सब्जियां। नहीं बेटा, अभी इतना भी बीमार नहीं हूँ। तू कुछ और काम देख ले अच्छा सा। नहीं पापा, मैं कर लूंगा, बस आप आराम करो, चिंता मत करो। और फिर पीयूष सब्जी बेचने लगा। एक दिन पीयूष ने सोचा कि ये काम इतना भी बुरा नहीं है, अच्छी कमाई हो जाती है। क्यों ना बचे हुए पैसों से साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी पूरा करूं। अब पीयूष दिन में सब्जी बेचता और रात में पढ़ाई करता। दीपक जब भी उसे सब्जी बेचते देखता तो उसका मजाक उड़ाता। अरे पीयूष भाई, तुझे और कोई काम नहीं मिला क्या? पूरी जिंदगी सब्जियां ही बेचता रहेगा। अरे तुझे तो अपना भाई कहने में भी शर्म आती है। साथ में दीपक के दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। दीपक अपनी सभी चीजों की तारीफ खुद ही करता रहता था। अरे ओ पीयूष, ये देख मेरी टी शर्ट 5,000 रुपए की है।
यार वैसे कुछ भी कहो, तेरे तो मजे हैं, कुछ दिन मैं पहन लूं, मेरा मन बनने के बाद तो तुझे ही पहननी है। भैया अब आप मुझे अपने कपड़े मत देना, अब मैं कमाने लगा हूँ, मैं नए कपड़े खरीद लूंगा। अरे चल चल, तेरी कमाई अभी इतनी नहीं है जो तू इतनी महंगी टी शर्ट खरीद सके। रविंद्र ने अपने बेटे को इस तरह की बातें करते सुन लिया था। उसे बहुत दुख हुआ कि उसका बेटा ऐसी सोच रखता है। शायद हमारे लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। रविंद्र ने घर जाकर आरती के साथ मिलकर एक नाटक किया। दीपक बेटा इधर आ। क्या हुआ पापा? दीपक बेटा, कल से ये घर हमें छोड़ना पड़ेगा। कल से हम तेरे अमित चाचा के घर रहेंगे। ये क्या कह रहे हो पापा? उस कच्चे से छोटे से घर में मैं नहीं रहूंगा। रहना तो पड़ेगा बेटा, मुझ पर कर्जा कर्जा हो गया है। तेरी पढ़ाई लिखाई और तेरे शौक पूरे करने में मेरा सारा पैसा खर्च हो गया। मैंने ये घर कर्जा चुकाने के लिए बेच दिया है। दीपक के तो पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सोचता है कि क्या उसके बाप के पास सिर्फ इतना ही पैसा था और अभी तो उसकी नौकरी भी नहीं लगी। अब क्या होगा? पीयूष बेटा जरा देख तो, डाकिया ये लेटर हमारे यहाँ डालकर गया है, जरा पढ़ तो इसे। पीयूष जब उस लेटर को पकड़ता है तो वह खुशी से अपने पापा को गले लगा लेता है और अपने पापा से कहता है, पापा मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, मुझे रेलवे में सरकारी नौकरी मिल गई है। लेकिन पीयूष ये सब कैसे? मैं समझा नहीं कुछ। पापा मैंने आपको बताया नहीं, मैं दिन में सब्जियां बेचकर रात में पढ़ाई करता था और साथ में नौकरी की तैयारी भी, ये उसी का परिणाम है। वाह बेटा, तूने मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। अगले दिन रविंद्र आरती और दीपक के साथ वहां पहुंच गया और बोला, अमित हमने अपना घर बेच दिया है, आज से हम भी यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन दीपक परेशान था। उसे पीयूष से जलन हो रही थी। कई दिन बीते और दीपक ने सोचा, जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगती तब तक कोई प्राइवेट नौकरी ही कर लेता हूँ, कम से कम पूरे दिन इस बूचड़ खाने में तो नहीं रहना पड़ेगा ना। दीपक अपनी बाइक से जा रहा था, लेकिन किसी कार वाले ने पीछे से टक्कर मारी और उससे उसके सर में काफी चोट आई और वह बेहोश हो गया। कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए और उसके घर पर सूचना दी। पीयूष, रविंद्र और अमित तीनों फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, देखिए आप में से अगर किसी का भी ब्लड ओ पॉजिटिव है तो जल्दी से अंदर आइए। हमारे हॉस्पिटल में ये ब्लड ग्रुप नहीं है, खून बहुत बह चुका है। जल्दी खून नहीं चढ़ाया गया तो कुछ भी हो सकता है, उसकी जान खतरे में है। डॉक्टर मेरा ओ पॉजिटिव है, मेरा खून ले लीजिए और मेरे भाई को बचा लीजिए। डॉक्टर ने पीयूष का खून दीपक को चढ़ाया। अब वह खतरे से बाहर था। दीपक जब होश में आया तब रविंद्र ने उसे बताया कि आज वह अपने उसी गरीब भाई की वजह से जिंदा है जिसकी गरीबी का वह मजाक उड़ाया करता था। अगर आज पीयूष खून नहीं देता तो तुम आज जिंदा नहीं होते। पापा पीयूष को बुला दीजिए। पीयूष अंदर आया और दीपक ने माफी मांगते हुए उससे कहा, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे अपनी अमीरी पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। हमारा सारा रुपया पैसा सब चला गया, लेकिन बुरे वक्त में एक भाई ही एक भाई के काम आया। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी गुस्सा नहीं था, लेकिन हाँ अपनी गरीबी को देखकर थोड़ा दुखी जरूर होता था। सब भूल जाओ भैया और घर चलो, घर पर मम्मी और बड़ी मम्मी इंतजार कर रही होंगी। दीपक अब उन लोगों से अच्छा बर्ताव करने लगा। दीपक, मैंने घर बेचने का नाटक सिर्फ तुझे सबक सिखाने के लिए किया था। मैंने तुझे पीयूष की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए देखा था,
पर तू नहीं जानता कि वो तेरा सगा भाई है। उसके माँ बाप ने हमें औलाद न होने के कारण तुझे हमें गोद दे दिया था। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन तेरी उसकी गरीबी के लिए सोच देखकर मुझे ये सब बताना पड़ा। पर हाँ, अब तू सुधर गया है। चल अब हम अपने घर चलते हैं। नहीं पापा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब आप और मैं यहीं रहेंगे, सब एक साथ। मुझे वो बड़ा घर नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय पैसा नहीं, अपने ही काम आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।